अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक हमारा ग्राफिकल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा का ही चल रहा था। और फर्स्ट टाइम हमने हिस्टोग्राम से रिलेटेड पढ़ी थी। टुडे वी आर गोइंग टू कवर इंशाल्लाह और सेकंड टाइप दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? लेट्स सी। बहुत सिंपल है। मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। इट इज नथिंग, जस्ट मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं सुपर इम्पोज्ड superimpose frequency polygon on histogram। ठीक है। इज इट क्लियर? जब ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड भी वही है जो हिस्टोग्राम से रिलेटेड था। इट कैन बी ऑफ एनी शेप। सही है जी। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास? ये प्लॉट किन वैल्यूज के दरमियान होता है? प्लॉट बिटवीन मिड पॉइंट्स। ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एफ एंड वी टेक मिड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। नाउ लेट्स सी द वैल्यूज। फिर वही बात, आपके पास डेटा मैंने फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके अंदर जो टेबल हमने बनाया था वही टेबल एज इट इज मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। और क्लास इंटरवल का टेबल हमारे पास कैसा है? इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आ रही है। यस और नो? 13 से 36 रेंज है। नाउ जो सेकंड वैल्यू है 37 से शुरू हो रही है, 36 से शुरू नहीं हो रही, इसलिए वी आर कॉलिंग दिस टेबल एज अ डिसकंटिन्यूटी अमंग द क्लास इंटरवल। यस और नो? अब एफ आपके पास वही वैल्यू ऐसे मेथड, मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं? जस्ट सी। 13 प्लस 36, 13 प्लस 36, अगर इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड बाय 2 कर दें तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 24.5। इट इज मिड पॉइंट और आप इसको एक्स भी कहते हैं। ठीक है। अगर 37 प्लस 36 और इसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 48.5 मिलेगा। लेट्स सी, अगर 85 प्लस 108 करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर दें तो आंसर विल बी 96.5। सिमिलरली इसी तरह हमने अपना पूरा टेबल मिड पॉइंट का कंप्लीट किया है बाय द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल। अगर क्लास बाउंड्री होता, हिस्टोग्राम के अंदर जो हमने क्लास बाउंड्री का टेबल बनाया था कि भी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को डिवाइड ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें तो हमें सेम एज इट इज आंसर यही देगा जैसे क्लास इंटरवल से हमें मिड पॉइंट की वैल्यू मिल रही है। इसलिए आपको याद होगा, मैं दिखा देता हूं। इसलिए हमने कहा है कि मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? इट इज नथिंग, जस्ट मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। या फिर सुपर इम्पोज कर दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम के ऊपर। यानी हमारे पास जो वैल्यूज थी हिस्टोग्राम के अंदर क्लास बाउंड्री की, उन सारी वैल्यूज को वन बाय वन एड अप करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू उससे भी मिल सकती है। ठीक है। और लेट्स सी द ग्राफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी।
जो हमने पहला पॉइंट मेंशन किया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिलेटेड कि मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम या फिर सुपर इम्पोज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। वो बेसिकली क्या था, आपके पास अगर जो वैल्यू आपके पास क्लास बाउंड्री की गिवन है हिस्टोग्राम के अंदर उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24.5 आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। सिमिलरली अगर 36.5 और 60.5 को ऐड कर दें डिवाइड बाय 2 कर दें, देखिए फ्रीक्वेंसी की भी तो वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास। अब ये मैंने जो ग्राफ लिया है ये मैंने अभी लिया है हिस्टोग्राम वाला, ठीक है। वो किन क्वांटिटीज के दरमियान था, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री। ठीक है, अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है नहीं। मैं आप जस्ट आपको मैं हिस्टोग्राम के ग्राफ से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो ग्राफ है वो आपको क्लियर हो सके। अब 60.5 है प्लस 84.5 डिवाइड बाय 2 अगर कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 72.5। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये है 24.5, सही है, और ये 48.5 है, मिड पॉइंट निकल रहा है बेसिकली। ठीक है, और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 72.5, सिमिलरली 84.5 प्लस 108.5 डिवाइड बाय 2 हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होगी 96.5। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको करेंगे तो वैल्यू क्या मिल रही होगी 120.5 आ रही होगी, और इसको करेंगे तो क्या आ रही होगी 144.5, और जब इसको करेंगे तो क्या मिल रही होगी 168.5। ठीक है, these are my मिड पॉइंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जो हमने हिस्टोग्राम के ऊपर मिड पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं जस्ट इनको हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल विद द हेल्प ऑफ लाइन हमने इनको ज्वाइन करना है। ये फ्री हैंड कर नहीं है, कीप दिस थिंग इन माइंड, ये फ्री हैंड कर नहीं है, ये हमारे पास जो स्केल हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आपस में मिल रहे होंगे। लेट्स सी इस तरीके से, लेट्स सी 24.5 था उसको हमने मिला दिया 48.5 से बाय द हेल्प ऑफ स्केल। सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स हमने सिमिलरली ये सारे पॉइंट हमने इस तरीके से बना लिए। अब ये तो हमारे पास हिस्टोग्राम के ऊपर बनाई थी ना हमने चीज। अगर मैं हिस्टोग्राम ग्राफ को हटा दूं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके पास बनाना चाहूं तो मैं कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, फ्रीक्वेंसी की और मिड पॉइंट की। यस और नो? मिड पॉइंट दैट इज एक्स, ये और फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास होगा, इन दोनों टर्म्स की मेरे पास वैल्यू होंगी तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन सकता है। नाउ लेट्स सी, बात क्लियर हो रही है? फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट के दरमियान बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मेरे पास 24.5 थी वैल्यू 11 के ऊपर, 48.5 5 के ऊपर, 72.5 9 के ऊपर, 96.5 10 के ऊपर। सिमिलरली इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट की वैल्यू मार्क करके इन सारी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। काइंडली मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स।